हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो गए? ठीक है, आई होप सो। अब पिछले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे बाइनोमियल टर्म्स का एक्सपेंशन करते हैं। हमने ये देखा था, कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमने किए थे वो a प्लस बी की पावर में जो लेते हैं नंबर्स, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल रेस टू 4, a प्लस बी होल रेस टू 5, उसका एक्सपेंशन करके हमने देखा था। तो उसमें से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले थे कि फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो इंडेक्स जो भी दी जाती है उससे स्टार्ट होकर डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 माइनस होती हुई रहती है, और सेकंड टर्म की जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती हुई असेंडिंग ऑर्डर में 1 प्लस होकर रहती है। ठीक है, अब उसके कोएफिशिएंट भी हमने देखे थे कि कोएफिशिएंट हम कैसे बनते हैं, कैसे लिखते थे। तो वो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हमें पास्कल ट्रायंगल की जरूरत रहती है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है वो भी हमने देखा था। ओके, ये पास्कल ट्रायंगल हमने बना के रखा है। अब सवाल 1 करोड़ रुपए का, हाँ मेरा सवाल करोड़ रुपए का है। एबीसी में पहला सवाल करोड़ रुपए का नहीं होता है, मेरा होता है। ठीक है, तो करोड़ रुपए का सवाल ये है कि जो भी पिछली वीडियो में समझा था उसमें एक लिमिटेशन मैंने लास्ट में रखी थी कि अगर a प्लस बी होल रेस टू 100 हो तो उसका एक्सपेंशन कैसे करें। यहाँ पे तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये पास्कल ट्रायंगल बनाया है, तो इंडेक्स n इक्वल टू 6 है, तो यहाँ तक की कोएफिशिएंट मैंने लिख ली अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल। तो मेरी ये लिमिटेशन आ गई यहाँ पे, है ना, कि ये बोर्ड खत्म हो गया। मैं 7 के लिए लिखना चाहता हूँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो वही तो बड़ा करोड़ रुपए का सवाल है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 1 crore rupees, राइट? बट देयर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब पहले तो मैं इसको रिवाइज करता हूँ एक एक्सपेंशन लिख के, फिर मैं आपको बताऊं, आई विल शो दैट सॉल्यूशन। ओके, तो पहले मैं ये दिखाता हूँ कि अगर a प्लस बी रेस टू 6 रहता है तो उसका एक्सपेंशन हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, फिर मैं वो दिखाता हूँ। तो a प्लस बी होल रेस टू 6 का एक्सपेंशन मुझे लिखना है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक्सपेंशन डायरेक्ट लिखे थे, तो आपने सो देखा होगा कि ये इंस्टेंट कैसे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन काम लगेगी। ऑब्जर्वेशन ये थे कि फर्स्ट टर्म जो है उसका इंडेक्स, जो भी यहाँ पे इंडेक्स लिया जाता है वहां से स्टार्ट होके हुए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। 1 माइनस करके डिक्रीज करते हैं, 1 माइनस डिक्रीज करते हैं, तो a रेस टू 6, a रेस टू 5, a रेस टू 4, a रेस टू 3, a स्क्वायर, a रेस टू 1 एंड लास्ट में a रेस टू 0। और b सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म b है, उसकी पावर 0 से स्टार्ट करो और इंक्रीजिंग 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। b रेस टू 1, 2, 3, b रेस टू 4, b रेस टू 5 एंड b रेस टू 6 हो गया। अब हमारा एक और ऑब्जर्वेशन भी था कि ये जो इंडेक्स है, पावर है, उसका टोटल सेम रहता है, 6 रहेगा। देखो यहाँ पे जो इंडेक्स लिया जाता है उतना ही टोटल मिलता है, तो ये टोटल भी मिल गया। आपसे देख सकते हैं, टोटल करके देख सकते हैं। अब रही बात कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट लिखने के लिए हमें ये पास्कल ट्रायंगल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6 इंडेक्स लिख लिया है, देखो। तो अब मैं डायरेक्टली ये कोएफिशिएंट लिख लूंगा। यहाँ पे एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक तो होता ही है। ठीक है, तो +6 +15 +20 +15 +6 एंड +1 लिखने की जरूरत नहीं।
तो यहाँ पे टोटल 7 टर्म्स मिली, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो अगर a प्लस बी की इंडेक्स 6 है तो उसके एक्सपेंशन में हमें टोटल 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 टर्म्स मिलती है, राइट। ओके, तो ये हो चुका है। बट अब ये बहुत ही बड़ा सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन इज व्हाट। अगर मैंने तो ये लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था a प्लस बी की 100 पावर का एक्सपेंशन कैसे करें ये क्वेश्चन करके, बट मैं उसको डिक्रीज करता हूं। अगर a प्लस बी की 10 पावर हो तो भी एक्सपेंशन यहाँ पे टफ है। देखो हमारी राइटिंग कैपेसिटी जो है, हमारे पास स्पेस लिमिटेशन है, कैसे हम कोएफिशिएंट निकाले। इसके लिए तो मैं ट्रायंगल ये देखो 6th इंडेक्स थी तो हमें 1 2 3 4 5 6 7th लाइन में ये कोएफिशिएंट मिले। तो अगर इंडेक्स 10 है, a प्लस बी रेस टू 10 दिया जाता है, इफ यू आर गिवन a टू एक्सपांड a plus b whole raised to 10, then we have to write 11 lines of Pascal triangle. That is difficult. Why it is difficult? Because we have no space to write. Okay? तो स्पेस की लिमिटेशन है। तो ये जो मैथमेटिशियन लोग हैं ना, वो मिलते रहते हैं, उसका उनका ग्रुप होता है पहले के जमाने से, ठीक है। तो उनका ग्रुप होता है, वो डिस्कस करते रहते हैं कि इसको इंस्टेंटली लिख सके, ऐसा क्या किया जाए। तो वो लोग तो कॉम्बिनेशन जानते थे, आप भी जानते है ना कॉम्बिनेशन। उन्होंने उसका सॉल्यूशन देखा कॉम्बिनेशन में उसका सॉल्यूशन कैसे देखा कि अब देखो a प्लस बी होल रेस टू 10 का एक्सपेंशन करना है, तो उसका एक्सपेंशन के ऑब्जर्वेशन में ये तो मिल जाएगा कि फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो 10 से होती हुई एक एक माइनस करके 0 तक लेके जानी है। b की पावर है वो 0 से शुरू करके एक एक इंक्रीज करके 1 इंक्रीज करके एसेंडिंग ऑर्डर में b रेस टू 10 तक ले जानी है। तो वो टर्म तो अभी हमने यहाँ पे जैसे लिखी वो लिख सकते हैं, बट कोएफिशिएंट का क्या। तो कोएफिशिएंट भी इजीली लिख सके, उसका भी सॉल्यूशन उन्होंने कॉम्बिनेशन में निकाला। अब जानते हैं कॉम्बिनेशन एनसीआर उसको ऐसा भी दिखाते हैं, नोटेशन ऐसा भी है, उसका नोटेशन ये भी है कि सी एन कोमा आर इंटू ब्रैकेट, ऐसा भी नोटेशन है। ये तीनों एनसीआर के नोटेशन है। और उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से उन्होंने ये नंबर कैलकुलेट किया, तो ये बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिला। क्या कि जो भी इंडेक्स है यहाँ पे 0 पावर को नहीं देखना है, इंडेक्स 0 को नहीं देखना है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 ऑलवेज। बट 1 देखे तो ये 1c0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1c1 इक्वल टू p1 होता है, ऐसा रिजल्ट मिला। फिर नेक्स्ट लाइन में देखें, इंडेक्स 2 है तो 2c0 1 होता है और 2c1 2 होता है, 2c2 1 होता है। आप जानते हैं कि अगर nc0 लिखा जाए, n की कोई भी वैल्यू हो, n c0 होता है तो ऑलवेज वो 1 होता है। और सिमिलर रिजल्ट मिलता है ncn के लिए। तो nc0 एंड ncn आर ऑलवेज इक्वल एंड दैट इज 1 इक्वल टू 1। दूसरी बात ये थी कि 2c1 अगर कोई भी वैल्यू आप 1 से nc1 लिखते हो तो उसका आंसर n ही आता है, यहाँ पे जो नंबर है वो ही आता है। तो ये 2c1 इक्वल टू 2। अब फॉर्मूला में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके पुट करके देख सकते हो। अगर इंडेक्स 3 है तो 3c0 1 होगा, 3c1 3 होगा, 3c2 भी 3 होगा, 3c3 अभी अभी हमने देखा ये रिजल्ट के हिसाब से ये दोनों 1 है
और अब ये 3C1 ये रिजल्ट के हिसाब से 3 है, ये डायरेक्ट अप्लाई करने वाला रिजल्ट है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट कॉम्बिनेशन रिजल्ट। ठीक है, तो ये इंस्टेंट फॉर्मूला है LC1 इक्वल टू n। अब ये दूसरा भी है इस तरह से कि अगर ये एक का डिफरेंस दिखाता है, ये दोनों के बीच डिफरेंस इज ओनली 1, देन आल्सो इट इज इक्वल टू n, राइट? ये आपको याद रखना है, देन आल्सो इट इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, 3 - 2 1 है ना? तो n का जो वैल्यू है वो आंसर में मिलती है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे 3। अब आगे भी ये हम याद रखेंगे, 4C0, अब इंडेक्स 4 लो, तो 4C0 1 होता है, 4C1 4 होता है, 4C2 ये आपको फॉर्मूला के हिसाब से देखना है, आप खुद करना है, चेक कर लेना है, ठीक है? यू कैन चेक इट, 4C2 ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका शॉर्ट कैलकुलेशन भी है, आप जानते होंगे, आपको सिखाया होगा, ठीक है? तो 4C2 इज इक्वल टू 6, अगेन 4C3 difference is 1, then answer is n, 4C4 is equal to 1 according to this formula। फिर next 5C0 1, 5C1 5, 5C2 10, 5C3 10, 5C4 5 and 5C5 1। ठीक है, तो 5C2 की वैल्यू आप फॉर्मूला के यूज से, by applying this formula you can find 5C2 equal to 10, and similarly 5C3 equal to also 10। How? You know this theorem, NCR is equal to NCm minus R। ठीक है, according to this theorem, if you take n equal to 5 and R equal to 2, then 5C2 equal to 5C5 minus 2, 5 minus 2 is 3, तो 5C3 की वैल्यू भी 10 मिलती है, दोनों की वैल्यू इक्वल मिलती है। तो ये आपको देखना है 5C2 5C5 minus 2, 5 minus 2 is 3, then इक्वल वैल्यू। अब 6C0 1 है, 6C1 6 होता है, 6C2 15 होता है, कैलकुलेट करना है आपको। 6C3 अगेन 20, ये भी आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। 6C4 इज इक्वल टू 15। अगर आपने कैलकुलेट करके 6C2 इक्वल टू 15 देखा है, तो वो ये थियरम यूज करके आप 6C4 डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं। Then 6C5 equal to 6, this formula difference is 1, then answer is n, 6C6 is 1। तो देखो ये अब आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें आप देखेंगे कि जो भी इंडेक्स है वो n इक्वल टू लेके कॉम्बिनेशन में रखते हैं, और r की पोजीशन है यहाँ पे, r की वो 0 से स्टार्ट होती हुई n तक जाती है, वहां पे ही खत्म होती है। तो यही तो मिरेकल है, इट इज अ मैजिक ऑफ पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल इसीलिए फेमस है कि वो कई 2-3 जगह इसी तरह से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये मैजिकल ट्रायंगल है हमारे हिसाब से, तो इट्स अ मैजिक ऑफ पास्कल ट्रायंगल। अब ये कोएफिशिएंट लिखना हमारे लिए आसान है। पूछो कैसे? हाँ, क्या करना है? पास्कल ट्रायंगल अब लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि ये इंस्टेंट कोएफिशिएंट लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन। देखो, अगर मैं अब आपको देखो, अब अगर अभी मैंने पूछा था कि a + b ^ 10 का एक्सपेंशन कैसे करें, ठीक है, तो अब हमें पास्कल ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, उसकी 11th लाइन तक जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये ट्रिक है कि कॉम्बिनेशन का यूज करो और लिख लो जो कैसे होता है। देखो, C and watch it, a + b ^ 10। सबसे पहले क्या करना है? कोएफिशिएंट लिखेंगे इस तरह से। अब इंडेक्स क्या है? 10,
तो 10c 0 से स्टार्ट करते हुए ये लिखेंगे 10c 0, देन 10c 1, 10c 2, 10c 3, 10c 4, 10c 5, 10c 6, 10c 7, 10c 8, 10c 9 and last is 10c 10. 10c 10 तक हमें जाना है, तो ये सभी कोएफिशिएंट हमने लिख लिए। अब we will write the terms of a and b। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म a तो a की पावर 10 से स्टार्ट होती हुई डिक्रीजिंग 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, एंड लास्ट a raised to 0 यही मिलेगा। b की पावर 0 से स्टार्ट करके इंक्रीजिंग 1 एसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। और ये खत्म होगा, इंडेक्स जो p दिया जाता है यहाँ पे 10 है, n इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये p की पावर खत्म होगी। देखो हो गया। अब इसको ऐड कर दो प्लस, तो ये हमारा भले ही बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन है, पर हम ये इंस्टेंटली ऐसे लिख सकते हैं। है ना मजेदार बात। अब आपको पता चला, मैंने वो एक्सपेंशन a प्लस बी होल रेज़ टू 5 वाला और a प्लस बी होल रेज़ टू 4 वाला कैसे डायरेक्ट लिख लिया था, ऐसे। ठीक है, तो अब ये a प्लस बी होल रेज़ टू 10 अब आप भी लिख सकते हैं इस तरह से। सिर्फ क्या करना है, ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं। ज्यादा अगले स्टेप में ये कैलकुलेशन होगी, बाकी पावर वाली टर्म तो आप फिक्स करके लिख सकते हैं। हमारा जो ऑब्जर्वेशन था उसी हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी का यूज करके हम उसको जनरल फॉर्म में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का यूज करके ही ये जो कोएफिशिएंट है उसी का यूज करके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और हमारा ऑब्जर्वेशन था वो दो सभी को एक साथ मर्ज करके हम अब जनरल टर्म लिखने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन इन a प्लस बी होल रेज़ टू n। राइट, तो देखते हैं। चलो a प्लस बी होल रेज़ टू, अगर हम n ही लिखे a प्लस बी होल रेज़ टू n, तो हमें क्या मिलेगा। हम अब जानते हैं कि इंडेक्स जो भी है उसको n की जगह पर लेना है, तो यहाँ पे इंडेक्स n है तो nc 0 से स्टार्ट होगा, nc1 होगा, nc2 होगा, nc3 होगा, nc4 होगा एंड लास्ट में ncn होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे ये पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। अब n लेके दिखाना है, nc0 देन nc1 then nc2 then nc3 then nc4 और उसी तरह आगे जाके लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ncn मिलेगा, 10c10, उसी तरह से ncn। और अगला उसका अगला टर्म जो है वो ncn-1 लेके दिखा सकते हैं, ncn9 माइनस ncn-1, है ना, समझ सकते हैं आप। तो ncn-1 लेके दिखा सकते हैं। तो मैंने ये लास्ट टू टर्म्स के कोएफिशिएंट दिखाया। अब a की पावर है वो n से स्टार्ट होती हुई जाएगी, डिक्रीजिंग बाय 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो a रेज़ टू n-1 लिखना है, क्योंकि अब हमारे पास नॉन वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 10 थी तो हम 10-1 9 लिख सकते हैं, 10-2 8 लिख सकते थे, बट यहाँ पे नॉन वैल्यू नहीं है, n अननोन है, तो हम लिखेंगे n-1, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है ना, इसलिए। तो
NC1 a raised to n minus 1, a raised to n minus 2, a raised to n minus 3, यहाँ पे a raised to n minus 4, एंड यहाँ पे क्या होगा a raised to n minus n minus 1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, n minus n minus 1 होगा और यहाँ पे a raised to n minus n लिखेंगे। We'll write a raised to n minus n. Now turn of b, b raised to 0, यहाँ पे b raised to 0 होगा, b raised to 1। अब b की पावर है 0 से स्टार्ट करके इंक्रीजिंग बाय 1 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो b raised to 1, b raised to 2, b raised to 3, b raised to 4, यहाँ पे b raised to n minus 1 एंड b raised to n, और उस पर ऐड करना है प्लस 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 अप टू प्लस प्लस, तो ये मिल गया। तो इसको ही तो बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, यही है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इज व्हाट? इट इज फॉर एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स ऑफ a plus b होल रेज़ टू n। ओके, तो यही बाइनोमियल थ्योरम है। इट इज बाइनोमियल थ्योरम एंड इट इज प्रूव्ड बाय यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स। यू नो दैट चैप्टर, ओके, जिसमें हम p of 1 is true, p of k is true, we accept that p of k and by using that result we prove p of k plus 1 for n equal to k plus 1, and if it proves then we say that this result is true for every n belongs to n, for every natural number by using PMI। ओके, तो ये हम करते हैं। तो ये जो PMI का हम यूज करते हैं वो इसी तरह के रिजल्ट के लिए करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट बनाए जाते हैं उसी का प्रूव करने के लिए हम ये PMI का यूज करके, टेक्स्ट बुक में दिया है उसका प्रूफ है, वो प्रूव करके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप देख लेना, समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ गए हैं तो, वरना अगर समझ में नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। तो हम जो बाइनोमियल थ्योरम की बात करते थे ये वही है। ओके, अब इसको याद कैसे रखें इन जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म में से यही देखना है कि अगर इंडेक्स n है तो NC0 से स्टार्ट करके, ये तो आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट कैसे लिखना है। पावर की बात है तो ये इस तरह से लिखेंगे कि a की पावर है वो n से स्टार्ट करो और यहाँ पे जो वैल्यू है r की वैल्यू वो n में से माइनस करते जाओ। यहाँ पे देखो 10C0 है तो 10 माइनस 0 10, 10C1 है तो 10 माइनस 1 9, 10C2 है तो 10 माइनस 2 8, 10C3 है तो 10 माइनस 3 7। उसी तरह आगे जाके 10C10 है तो 10 माइनस 10 0 हो जाएगी। b की पावर है वो यहाँ पे जो है वही वैल्यू आएगी, NC0 0 पावर, NC1 1 पावर, NC2 2 पावर, है ना। बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग दिस रिजल्ट। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है एक्सपेंशन का। NC2 तो 2 पावर, NC3 तो 3 पावर, उसी तरह यहाँ पे NCn-1 तो n-1 पावर, यहाँ पे n तो n पावर। तो ये बात खत्म। वेरी इजी है ना, बहुत इजी है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बहुत ही इजी है। तो सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन हमें याद रखने हैं और उसका इस्तेमाल करके बाय यूजिंग दैट रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन यू कैन इजीली एक्सपेंड लाइक दिस। ओके, तो ये हो चुका बाइनोमियल थ्योरम। अब हम इसका कुछ रिजल्ट देखेंगे, फिर ये लेक्चर खत्म करेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं सम स्पेशल रिजल्ट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। स्पेशल रिजल्ट्स क्या है कि अगर हम ये फर्स्ट रिजल्ट देखें, फर्स्ट वेरी फर्स्ट, तो उसमें हम लेते हैं a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू -y। ठीक है,
हम जानते हैं अब बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या है। बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म ये है, और मैंने कलर पेन में लिखा है। अब वो थोड़ा सा ब्लर या लाइट दिखे तो आप थोड़ा सा ब्लर कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये आप समझ सकेंगे फिर भी कि a प्लस बी होल रेज़ टू n इक्वल टू abc 0 a रेज़ टू n b रेज़ टू 0। अभी हमने जो बाइनोमियल थ्योरम समझा है उसी हिसाब से आपको उसी तरह ध्यान में रख के by considering that observation and result, we can write NC0, NC1, NC2, NC3 up to NCn as coefficients, and the power of a is starting from n, index n, in decreasing order, descending order and decreasing by 1, and power of b is starting from 0 by increasing by 1 in ascending order up to n, right, up to n। तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा, वो इसको ऐड कर देना है। तो ये जनरल फॉर्म हो गया बाइनोमियल थ्योरम का। अब इसी बाइनोमियल थ्योरम में हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम स्पेशल केसेस। इन द वेरी फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू टेक a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू -1। तो क्या होता है कि x प्लस माइनस वाई होल रेज़ टू n। ओके, तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ NC0 a इज इक्वल टू x रेज़ टू n माइनस y रेज़ टू 0 प्लस NC1 a इज इक्वल टू x रेज़ टू n माइनस 1 b इज इक्वल टू माइनस y रेज़ टू 1 प्लस NC2 a is equal to x raised to n minus 2 minus y raised to 2 plus NC3 a is equal to x raised to n minus 3 b is equal to minus y raised to 3। एक और टर्म लिख रहा हूं NC4 a is equal to x raised to n minus 4 b is equal to minus y raised to 4। अब देखते हैं कि यहाँ पे r की जो वैल्यू है वही y की माइनस y की वैल्यू होगी, और यहाँ पे r की जो वैल्यू है वही n में से माइनस होती है। देखो, है ना, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1। अब अप टू कहां तक? NCn तक। x रेज़ टू, अब ये 0 है, 0 भी लिख सकते हैं, माइनस y रेज़ टू n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें इस तरह से x प्लस इंटू माइनस माइनस y रेज़ टू n इज इक्वल टू NC0 x रेज़ टू n एंड माइनस y रेज़ टू 0 इज 1। ओके, तो 1 नहीं लिख रहे। यहाँ पे देखो NC1 x रेज़ टू n माइनस 1 एंड माइनस y रेज़ टू 1, एनीथिंग that is negative number, and पावर में अगर odd नंबर है तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव रेज़ टू odd इज इक्वल टू, यू नो, नेगेटिव रेज़ टू odd इज इक्वल टू नेगेटिव। ये साइन के लिए हमें याद रखना है। और नेगेटिव रेज़ टू even इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद है ही, आप जानते हैं, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस रेज़ टू 1 है तो उसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये हम माइनस यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस y रेज़ टू 2 इवन है तो इट इज इवन नंबर, तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस ही रहेगा। NC2 x रेज़ टू n माइनस 2 y स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पे NC3 x रेज़ टू n माइनस 3। अब अगेन माइनस y रेज़ टू 3 है, नेगेटिव रेज़ टू ओड नंबर, तो नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये साइन है वो माइनस मिलेगी और ये y क्यूब लिखेंगे। माइनस y होल रेज़ टू 3 इज माइनस y क्यूब, तो माइनस साइन है वो आगे लिख ली। We write it before the NC3।
ये फिर से इवन नंबर हो गया तो प्लस वैल्यू होगी, तो NC4 x रेस टू n माइनस 4 एंड y रेस टू 4 प्लस अप टू प्लस। अब यहां पे ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि अगर n ओड है तो ये प्लस होगा, सॉरी अगर n ओड है तो ये माइनस होगा, अगर इवन है तो प्लस होगा। तो हमें मालूम नहीं है अभी, तो ये जनरल फॉर्म है इसलिए n की कैसे वैल्यू है हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे कि कैसे स्प्लिट करते हैं कि माइनस वाई रेस टू n इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस 1 इंटू वाई एंड ऑल रेस टू n। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को 1 n पावर अप्लाई होती है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम ये माइनस वाई रेस टू n को इसी तरह से दिखाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 रेस टू n, ये पहले लिख लेते हैं NCn x रेस टू 0 इज 1 एंड यहाँ पे सिर्फ y रेस टू n लिखेंगे। तो ये एक्सपेंशन होता है x माइनस y का। तो ये स्पेशल केस इसीलिए है कि बाइनोमियल थ्योरम तो सिर्फ प्लस के लिए है ना, a प्लस b। तो अगर माइनस हो जाए तो भी बाइनोमियल तो है, दो टर्म्स आती है, देयर आर टू टर्म्स बट वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। तो उसका एक्सपेंशन भी हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि इसके बाद का जो टर्म है वो माइनस आने वाला है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसे कंटिन्यूटी में टर्म्स दिखाते हैं 3 डॉट के हिसाब से, 3 डॉट का यूज करके, तो उसका पहले वाला और लास्ट वाला कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, ये आपको माइंड में रखना है, नहीं तो ये आंसर गलत हो सकता है। अगर कोई पेपर चेकर बारीकाई से एकदम कीन चेकिंग करता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चेक करता है, तो ये मार्क्स कट हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो चलो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई रेस टू n, ये पहला रिजल्ट था। अब देखेंगे दूसरा रिजल्ट। अब देखते हैं दूसरा रिजल्ट, बहुत ही मजेदार रिजल्ट है और बहुत ही यूजफुल है, कई जगह पे उसका यूज होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो कैसा है, सेकंड केस इज इफ वी टेक a equal to 1 and b equal to x, then what? If we take a equal to 1, then expansion is a equal to 1 plus b equal to x. We have to just substitute these values, a equal to 1, b equal to x. See, it is NC0 1 raised to n x raised to 0 plus NC1, यहाँ पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, a equal to 1 n minus 1 raised to n minus 1 b equal to x raised to 1 plus NC2 a equal to 1 raised to n minus 2 x raised to 2 plus NC3 1 raised to n minus 3 x raised to 3 प्लस एक में टर्म और लिख रहा हूं, NC4 1 raised to n minus 4 x raised to 4 प्लस अप टू प्लस NCn 1 raised to n minus n and x raised to n। इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 plus x raised to n is equal to, अब देखो anything raised to 1 is 1, you know that, right? तो हम यहाँ पे 1 की पावर जो भी है उसका आंसर तो 1 ही लिखेंगे, और 1 तो होता है मल्टीप्लिकेशन में always, 1 is there in multiplication always, right? So we need not to write it here, we will directly write only terms of x, okay? तो NC0 ये x रेस टू 0 भी 1 होता है, तो ये भी नहीं लिखेंगे, लिखना है तो लिख सकते हैं, प्लस NC1 x रेस टू 1, ये देखो ये तो
1 ही रहेगा, प्लस nc2x² प्लस nc3x³ प्लस, हमेशा याद रखना है कि अगर सेकंड लाइन में आप टर्म स्प्लिट कर दे तो जो भी उसका साइन है प्लस या माइनस वो इसके आगे लिखना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना है nc4x⁴ चेकर्स को आसानी रहती है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस nc4x⁴ प्लस अप टू प्लस ncnx⁴n, ये हो गया एक्सपांशन ऑफ 1 + x⁴n। तो बहुत ही इजी है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे ऑलवेज फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो सेकंड टर्म जो भी है x है, y है, b है, c है, कोई नंबर है, कुछ भी है, तो x सेकंड टर्म है तो उसका यहाँ पे जो NCR r की वैल्यू जो है वही पावर होगी, वैल्यू ऑफ r इज द पावर ऑफ x, तो r = 1, यहाँ पे 1 2 2 3 3 4 4 एंड लास्ट n, तो ये पावर होगी, तो टर्म्स ओनली x ही होगी, 1 तो निकल जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में छुप जाता है, हाइड हो जाता है। ओके, तो ये एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे जो थर्ड रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं। थर्ड रिजल्ट मैं इसी में दिखा दूंगा कि थर्ड रिजल्ट ये है कि उसमें हम लेते हैं a = 1 एंड b = -x, तो क्या होगा, यहाँ पे अब हमें लेना है माइनस, यहाँ पे लेना है माइनस x, तो -x यहाँ पे लेते हैं, तो माइनस, ये आपको समझ लेना है, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूं, माइनस माइनस माइनस। ओके, तो अब अभी हमने अगला जो फर्स्ट रिजल्ट देखा था, फर्स्ट केस देखा था, उसमें हमने जाना था कि अगर नेगेटिव का ऑड पावर है तो नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव का इवन पावर है तो पॉजिटिव नंबर रहता है, तो उसी तरह से हम ये लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखते हैं इस तरह से कि डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1 - x⁴n इज इक्वल टू nc0 x⁴ माइनस होगा, देखो ये यहाँ से, ये टर्म में से आपको सोचना है, यहाँ से तो माइनस होगा nc1x प्लस nc2x² माइनस होगा nc3x³ प्लस होगा nc4x⁴ अगेन माइनस होगा, तो माइनस से तो हम ये कंटिन्यू कर देते हैं, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म कैसे लिखेंगे, अगेन यहाँ पे सोचना है कि अगर n इवन है और ऑड है तो उस हिसाब से उसका साइन अप्लाई होगा, तो -1/n लिखते हैं, जो मैंने केस 1 में दिखाया था, समझाया था, आई हैड एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर इन केस 1, यू कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, तो NCN x⁴n होगा, तो ये थर्ड केस हो गया, इस तरह से होगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 1 - x मिलेगा, तो उसका एक्सपेंशन ये जो भी केस है, तीनों केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट्स। ओके, तो ये केस इसी तरह से स्पेशल है और यूजफुल भी है। तो चलो दोस्तों, अब आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके।